वेलकम वंस अगेन। माय नेम इज खुशवंत सिंह एंड यू आर वाचिंग iCaveman। सो आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो किसी भी तरह की ट्रेनिंग करते हैं, चाहे वो वेट ट्रेनिंग हो, कार्डियो एक्टिविटी हो, ज़ुम्बा हो, योगा हो, एनीथिंग। उसी के साथ साथ जो लोग किसी भी तरह का कोई भी स्पोर्ट खेलते हैं। सबसे बेसिक वीडियो है, काफी नेसेसरी वीडियो है। व्हाट इज वार्म अप? सिंपल सा टॉपिक है वार्म अप क्या है, उसके साथ साथ मैं डिटेल में काफी सारी चीजों को कवर करूंगा। व्हाट इज नॉट वार्म अप, मिथ्स ऑफ वार्म अप, उसी के साथ साथ वार्म अप के बेनिफिट्स क्या हैं और वार्म अप को परफॉर्म किस तरह से करते हैं। सो हर एक टॉपिक पे वन बाय वन डिस्कशन करते हैं और वीडियो के एंड में देखते हैं कि वार्म अप को परफॉर्म कैसे करना है। सो जुड़े रहिए वीडियो के आखिरी तक। तो बात करते हैं अलग अलग कैटेगरी की, लोग वार्म अप के बारे में क्या समझते हैं और किस तरह से वार्म अप को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है जिम में लोग वर्कआउट करने के लिए आते हैं, वार्म अप करते ही नहीं है और आते ही डायरेक्ट अपना वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए उन्हें बाइसेप्स लगाना है, आते ही डंबल कर्ल स्टार्ट, शोल्डर्स हिट करने हैं, आते ही ओवरहेड प्रेस स्टार्ट। दे डू नॉट वार्म अप। फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी इसके अंदर है, लोग आते हैं वार्म अप के नाम पे स्ट्रेचेस करते हैं, इस तरह से होल्ड करके रखते हैं। जब भी हम किसी पोजीशन को 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं, वो वार्म अप में काउंट नहीं होता, वो स्ट्रेचेस होते हैं। सो कुछ लोग वार्म अप के नाम पे स्ट्रेचेस करते हैं। तीसरी कैटेगरी इसके अंदर उन क्लाइंट्स की आती है जो ये कहते हैं कि हमारी जिम 3 मंजिल ऊपर है, हम नीचे से चढ़कर आए हैं, हमारी हार्ट रेट अप हो चुकी है, उसी के साथ साथ हमें स्वेटिंग हो चुका है, हमारा वार्म अप हो गया। फोर्थ कैटेगरी, सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी, हाईली अनएजुकेटेड, अनसर्टिफाइड सो कॉल्ड ट्रेनर्स, गुरुज, जो क्या कहते हैं, आप जैसे जिम में आए हैं सबसे पहले ट्रेडमिल कीजिए 15 मिनट आप स्पिनिंग कीजिए, आपका स्वेटिंग हो चुका है, आपका हार्ट रेट अप हो गया है, अभी आपका वार्म अप हो गया है, गो एंड परफॉर्म योर वर्कआउट्स। दीज ट्रेनर्स दे डू नॉट नो अबाउट व्हाट इज किनेसियोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स, उसी के साथ साथ एनाटॉमी। उनको ये नहीं पता, वो वार्म अप के बारे में ही अच्छे से नहीं जानते, तो आप सोचिए कि वो आपको वर्कआउट किस तरह से कर रहे हैं। सो अभी सबसे पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज वार्म अप एंड उसके बेनिफिट्स क्या है, क्यों करना है हमें वार्म अप। तो सबसे पहली चीज, वार्म अप वर्ड का ये मतलब नहीं है कि आपको बॉडी को गर्म करना है। बहुत से लोग समझते हैं मसल रिलैक्स हो जाएगी वार्म अप करने से, हमारी बॉडी वार्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी बॉडी। सबसे पहली चीज, ह्यूमन बॉडी एक मशीन है। जिस तरह से हम हमारी गाड़ी के इंजन को गर्म नहीं होने देते, उसमें हम कूलेंट डालते हैं, उसी तरह से हम थ्रू आउट द वर्कआउट वाटर सिप करते हैं बॉडी को ठंडी रखने के लिए। अगर आपकी बॉडी गर्म हो जाएगी, वो ओवर हीटेड हो जाएगी, तो आपको हीट क्रैम्प्स होंगे, हीट एक्सर्शन होगा। सो सबसे पहले आप दिमाग से ये निकाल दीजिए कि वार्म अप का मतलब सिर्फ बॉडी को गर्म करना है। अगर ऐसा होगा तो मैं धूप में खड़ा रहूंगा 1 घंटा और सीधा आके परफॉर्म कर दूंगा, तो उसको मैं वार्म अप में काउंट नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सालों से वार्म अप के नाम पे सिर्फ 5 सेट पुशअप्स के लगाते हैं, 5 सेट चिनअप्स के लगाते हैं, उसके अलावा वो कोई भी मोबिलिटी ड्रिल परफॉर्म नहीं करते। सो वार्म अप का इंपॉर्टेंस क्या क्या है वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट इंपॉर्टेंस, ब्लड सर्कुलेशन। जब भी आप वार्म अप करते हैं, आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है। सेकेंड थिंग, एक्टिवेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसी के साथ साथ आप रेडी हो जाते हो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए सुबह के 4 बजे हुए हैं और मैं आपको उठा के सीधा बोलूं कि ठीक है अभी हम स्क्वाट्स परफॉर्म करते हैं 100 kg का। आपकी मसल सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही रेडी नहीं है। वहीं पर अगर मैं आपको बोलूं गो एंड वॉश योर फेस, उसी के साथ साथ एक कैफीन का पिल लो, नाउ यू आर रेडी। सो मसल सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही एक्टिवेट नहीं है। सो सेकंड इसके अंदर जो बेनिफिट है वो है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक्टिवेट होना। थर्ड थिंग, टू प्रिवेंट इंजरीज। मान लीजिए मैंने वार्म अप नहीं किया, डायरेक्ट स्क्वाट रैक के नीचे गया और 200 kg का मैंने स्क्वाट परफॉर्म कर दिया, मेरे जॉइंट्स वगैरह सब खुलकर हाथ में आ जाएंगे। थर्ड। फोर्थ, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं, साइनोवियल जॉइंट्स, जो मूवेबल जॉइंट्स हैं, उनके बीच में फ्लूइड भरा हुआ होता है, लिक्विड, उसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। उसका काम होता है
फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट बिटवीन द जॉइंट्स, मतलब आपके जॉइंट्स एक दूसरे पे रब ना करें और वो ल्यूब्रिकेशन का काम करते हैं। सो जब भी हम वार्म अप करते हैं हम स्पेशली एक ही चीज का ध्यान रखते हैं कि साइनोवियल जॉइंट के अंदर साइनोवियल फ्लूइड का मूवमेंट एक्टिवेशन हम अच्छे से करवा दें, उसी के साथ साथ हमारा वार्म अप वहीं पर खत्म हो जाता है। सो अभी हम सबसे पहले ये देखेंगे बॉडी में कितने जॉइंट्स हैं, साइनोवियल जॉइंट्स कहाँ कहाँ पर हैं, वो किस तरह से मूव करते हैं, उनकी मूवमेंट डिपेंड करती है किनेसियोलॉजी, दैट इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी मूवमेंट्स। सो सबसे पहले देखते हैं साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर मूवमेंट किस तरह से करवानी है और वार्म अप को कैसे परफॉर्म करना है। बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट्स बॉडी में कहाँ कहाँ पर है, वो किस तरह से मूवमेंट करेंगे। मैं वार्म अप को इस तरह से लेकर चल रहा हूं कि आप एक बार में उसे याद कर पाए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम बॉटम। सबसे पहले फिंगर्स, द वेरी फर्स्ट जॉइंट, सेकेंड वन इज एंकल, थर्ड वन इज नी, फोर्थ हिप, हिप के बाद है हमारा स्पाइन, स्पाइन के बाद स्पाइन ऑफ स्कैपुले जिसे हम शोल्डर ब्लेड्स भी कह देते हैं, उसके साथ साथ शोल्डर्स, एल्बो, रिस्ट, फिंगर्स, नेक और उसी के साथ साथ ये स्टर्नम बोन है और यहाँ पर रिब्स अटैच्ड है कंप्लीटली। सो इन सभी जॉइंट्स के अंदर मूवमेंट देखेंगे किस किस तरह से होती है। अभी मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ पूरा वार्म अप फ्रॉम टो टू हेड। सॉरी फॉर द ऑडियो क्वालिटी एंड इनकन्वीनियंस आउटसाइड, इसलिए अभी अंदर ही शूट करना पड़ रहा है। सो मैं परफॉर्म करके दिखाने वाला हूं आपको पूरा वार्म अप। सबसे पहले बात करते हैं फिंगर्स को लेकर। सो दिस, देन कम्स योर एंकल्स, क्लॉकवाइज रोटेशन एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। उसी के साथ दिस एंड दिस, प्लांटर फ्लेक्शन, डॉर्सिफ्लेक्शन, ये सब मूवमेंट्स हैं किनेसियोलॉजी के। देन कम्स योर नी, यू कैन डू इट लाइक दिस। देन कम्स योर हिप। सो हिप का फर्स्ट मूवमेंट हम करेंगे, दैट इज सबसे पहले लेग स्विंग्स, दिस एंड दिस, नी लॉक एंड सेम एज अ वाइपर, सेम अदर लेग से आप किसी चीज को होल्ड करिए स्टेबिलिटी के लिए, दिस एंड दिस। उसके बाद हम बात करते हैं साइड लेग स्विंग्स की, सेम किसी भी चीज को होल्ड करिए एंड सेम एज अ वाइपर, अदर लेग। उसके बाद हिप का एक मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड हिप आउटवर्ड रोटेशन। उसमें क्या करने वाले हैं हम, लाइक दिस, आउटवर्ड रोटेशन, सेम विद अदर लेग। एक्चुअली वर्कआउट मेरा हो चुका है, आपके लिए दोबारा परफॉर्म कर रहा हूं वार्म अप। नाउ इनवर्ड रोटेशन, सेम विद अदर लेग, देन क्लॉकवाइज रोटेशन एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ये सभी मूवमेंट्स थे हिप के। अभी बात करते हैं स्पाइन की। So come down, inhale and exhale and contract your abdominal. बहुत से लोग इसे कैट एंड काउ कहते हैं, बहुत से लोग इसे कैट एंड कैमल कहते हैं। उसके बाद ट्विस्टिंग करते हैं रिब्स के लिए, पूरे एब्डोमिनल को ट्विस्ट करेंगे लाइक दिस एंड ऑल द वे अप, this and all the way up, same। okay, अभी neck। so clockwise rotation, anti-clockwise rotation, shoulders, anti-clockwise rotation, spine of scapulae, elevation normal, elevation normal, protraction retraction, protraction retraction, elbow extension flexion,
wrist, clockwise rotation, anti-clockwise rotation, this and this, fingers. सो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये ही मोबिलिटी ड्रिल करने हैं, ये स्पेसिफिक ड्रिल ही नहीं करने हैं, आप इसमें और भी एड ऑन कर सकते हैं, बट प्लीज गो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ साइनोवियल जॉइंट. सो नी के अंदर मैंने आपको बेसिकली एक ये वार्म अप बताया है, लेकिन आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, लाइक हाई नीज, बट किक्स, उसके साथ साथ इस तरह से आप कर सकते हैं, दिस एंड दिस. हो क्या रहा है, नी में एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन. सो आप प्लीज कॉन्सेप्ट के साथ जाइए, इतने ही मोबिलिटी ड्रिल पे रुकिए मत, अटकिए मत. बहुत सारे मोबिलिटी ड्रिल हैं, बट हर एक जॉइंट में मूवमेंट जरूर कीजिए. सो वार्म अप जो है वो हम हमेशा करेंगे बिफोर स्टार्टिंग द वर्कआउट, बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेनिंग. चाहे आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वार्म अप सेम रहेगा. आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप वॉलीबॉल खेल रहे हैं, आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, वार्म अप ये हमेशा सेम रहेगा. दिस इज मैंडेटरी, प्राइमरी. इसके बाद स्पोर्ट स्पेसिफिक वार्म अप होते हैं. मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप वॉलीबॉल खेल रहे हैं, आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आपका कोच आपको बताएगा स्पोर्ट के लिए स्पेसिफिक वार्म अप क्या है. अगर मान लीजिए आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो सबसे पहले आप जाके, अगर आप चेस्ट प्रेस कर रहे हैं तो आप जाके सबसे पहले चेस्ट के लिए एक वार्म अप सेट लेते हैं, उसके बाद एक प्रिपेरेटरी सेट आता है. सो वहां पर भी वार्म अप होता है, उसके बाद हम मेन सेट्स को परफॉर्म करते हैं. इसलिए वार्म अप हमेशा सेम रहेगा. अगर मुझे कार्डियो की कोई एक्टिविटी करनी है, मुझे ट्रेडमिल पे भागना है, उससे पहले भी मुझे वार्म अप करना पड़ेगा. मान लीजिए ट्रेनर ने ये बोला पुशअप्स कीजिए, ट्रेडमिल पे भागिए, पुलअप्स कीजिए, और आपका वार्म अप हो गया, तो क्या आपने सच में इतने सारे जॉइंट्स के अंदर मूवमेंट किया है? क्या साइनोवियल फ्लूइड का एक्टिवेशन हुआ है? नो, नॉट एट ऑल. इसलिए ये प्राइमरी है, ये आपको पहले करना पड़ेगा. आपका कार्डियो का भी डे है तो सबसे पहले आप ये वार्म अप करेंगे, उसके बाद आप ट्रेडमिल पे जाएंगे. ये कैसे पॉसिबल है कि आप जस्ट ट्रेडमिल किया 15 मिनट और आप उसके बाद आके वर्कआउट करने लग गए? मान लीजिए आपका बाइसेप्स का वर्कआउट है, एल्बो के अंदर हर बार एक्सटेंशन फ्लेक्शन होने वाला है, और आप करके आए हैं ट्रेडमिल पे जॉइंट्स के अंदर मूवमेंट नी में, और वो भी पार्शियल मूवमेंट है, कंप्लीट मूवमेंट ही नहीं है, तो आप उसको कैसे वार्म अप में काउंट कर सकते हैं? सो पर्सनली मैं वार्म अप को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फील करता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ. इसलिए मैं चाहता था कि ये वीडियो मैं जिम में शूट करूं, वहां आपको हर एक चीज रिलेट करके बताऊं, बट आप लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि ये सबसे बेसिक वीडियो है, ये सबसे पहले बताइए. सो क्वारंटाइन में घर में रह के इतना ही मैं एक्सप्लेन कर पाया. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. अगली वीडियो में या किसी और वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेचेस क्या है. जैसे वार्म अप स्टार्टिंग ऑफ द वर्कआउट है, वैसे ही एंडिंग या फिनिश करते हैं हम वर्कआउट स्ट्रेचेस से, उसके बारे में किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे. तब तक के लिए शुक्रिया.